दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश कि प्लीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आज का हमारा पेज नंबर 358 तो ये है जी segnale सिग्नल di attraversamento pedonale, यानी जो पैदल वालों की सड़क के ऊपर से क्रॉसिंग है। ये वाला साइन बोर्ड हमको मिलता है जी जहाँ से वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जहाँ से वो पैदल वाले हैं वो रोड को क्रॉस करेंगे, जहाँ से वो ये वाला इनका ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला जो रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ इसके ऊपर ही लगा होता है, उसके पास में ही लगा होता है। ये देखें, यहाँ से शुरू हुआ इनका जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इनका रास्ता है, इसकी जो क्रॉसिंग है रोड के ऊपर से, तो बिल्कुल उसके पास लगा हुआ है। सही है। अगर तो ये आबादी के बाहर हो तो फिर उससे पहले ये वाला साइन लगाएंगे, ये 3 कोनों वाला पेरिकुल वाला ख़तरा कि 150 मीटर आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, पैदल वालों की रोड पर से क्रॉसिंग है, तो एहतियात कीजिए। और फिर ये देखें बिल्कुल जहाँ पर वो स्त्रीशें हैं, जहाँ पर वो लाइनें हैं, बिल्कुल उनके पास में ये लगा होता है। ठीक हो गया। तो पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसके बारे में। पहले हमने पढ़ा था वो पेरिकोलो वाला जो 3 कोनों वाला पेरिकोलो का जो साइन था उसको हमने पढ़ा था। वो 150 मीटर पहले लगा होता था, लेकिन अब जो उसके ऊपर लगा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, कोई ज़रा भी चेंजिंग नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। सही है, मुश्किल भी नहीं होगी। पहला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica, ये साइन बताता है un attraversamento pedonale कि एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यानी एक पैदल वालों की रोड के ऊपर से क्रॉसिंग है। नॉन रेगुलातो का मतलब होता है कि यानी वहाँ पर कोई सिग्नल या कोई इशारा, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं होगी, बगैर ट्रैफिक सिग्नल के है। सही है। यानी आगे रोड के ऊपर से इस तरह स्त्रीशे बनेंगे तो वो क्रॉसिंग करेंगे, उसके पास में ये वाला साइन बोर्ड है, ये वाले करतेलो लगा देंगे बस। यानी कोई लाइट जो ग्रीन सिग्नल या दूसरा इस तरह को ट्रैफिक का कोई सिग्नल नहीं हुआ, उसको बोलते हैं नॉन रेगुलातो। दूसरा सवाल है जी, il segnale raffigurato fuori dai centri abitati, कहता है कि रिहायशी आबादी के बाहर से सी त्रोवा अगर मिले dopo il segnale, दोपो बाद में il segnale signal di pericolo खतरे वाला attraversamento pedonale के पैदल वालों की क्रॉसिंग है। अच्छा, इसके मतलब है कि ये साइन कहता है कि अगर रिहायशी आबादी के बाहर अगर हम मिले तो बाद में ये हमको साइन मिलता है। पहले हमको ये साइन दोपो मिलता है, पहले हमको वो मिलेगा साइन 3 कोनों वाला। ठीक है। ये देखिए कि सी त्रोवा दोपो, ये साइन हमको बाद में मिलता है, पहले हमको वो 3 कोनों वाला पेरिकोलो वाला साइन मिलेगा कि यानी रोड पर से पैदल वालों की क्रॉसिंग है। ओके जी, अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato si trova drittamente, कहता है कि ये साइन हमको सीधा डायरेक्ट मिलता है इन कोरिस्पोंडेंजा, उसके ऊपर delle strisce लाइनों के, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसकी जो लाइन है उसके ऊपर ही हमें मिलता है della attraversamento pedonale, जो पैदल वाले जहाँ से वो क्रॉसिंग करते हैं। सही, उनकी जो लाइन है उसके पास में ही लगा होता है, डायरेक्ट उसके पास ही लगा हुआ। वेरो है जी। अगला सवाल है, il segnale raffigurato obbliga i conducenti, के ड्राइवरों के लिए लाजमी है, ज़रूरी है, affermarsi रुकें quando i pedoni, जब पैदल वाले transitano sugli attraversamenti pedonali, कि जब वो पैदल वाले जो हैं वो क्रॉस कर रहे हों वो स्त्रीशों के ऊपर से। सही है कि ड्राइवरों के लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि वो रुकें जब पैदल वाले चल रहे हों वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर से, इसलिए उनके लिए फिर ज़रूरी हो जाएगा कि वो रुक जाएं, उनको क्रॉस करने दें। ओके जी, अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica un sottopassaggio, कहता है ये साइन बोर्ड बताता है कि un sottopassaggio यानी अंडरपास, नीचे से रास्ता गुजरता है। ये चीज़ बता रहा है कि अंडरपास है, कि रास्ता नीचे से गुजर रहा है, इस साइन का ये मकसद है। फाल्सो। अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato è posto 150 metri prima di un attraversamento pedonale, कहता है ये 150 मीटर पहले लगा होता है
ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। आपको पता है कि ये वाला साइन 150 मीटर पहले नहीं, बल्कि ये जो स्त्रीशे होंगे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल उसके ऊपर लगे होंगे, वो दूसरा 3 कोण वाला 150 मीटर पे लगा होगा। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato से दी colore verde e posto in autostrada। कहता है अगर इस साइन बोर्ड का कलर जो है वो ग्रीन हो तो फिर हमको ये ऑटोस्ट्रादे में मिलेगा। फाल्सो है जी, ऑटोस्ट्रादे पर ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती ही नहीं है, इसलिए फाल्सो है। अगला सवाल, इल segnale raffigurato preavvisa una scuola elementare। कहता है ये साइन इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि प्राइमरी स्कूल है, ये भी फाल्सो हुआ। अगला लास्ट सवाल, इल segnale raffigurato consente di sorpassare। ये साइन बोर्ड इजाज़त देता है क्रॉस करने की, ओवरटेक करने की, उन व्हीकल एक गाड़ी को के सी ए arrestato कि वो रुकी हुई है, per dare la precedenza ai pedoni पैदल वालों को हक देने के लिए। कि कहता है ये साइन बोर्ड हमें इजाज़त देता है जब एक गाड़ी पहले ही खड़ी हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके पास एक गाड़ी पहले ही खड़ी हो, जो वहाँ पर से पैदल वाले जो क्रॉस कर रहे हैं रोड को, तो फिर उस गाड़ी को हम क्रॉस कर सकते हैं। फाल्सो है जी, क्योंकि वो रुका हुआ है तो फिर उसके पीछे हमें भी रुकना होगा, हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये फाल्सो था। इसके साथ पेज कंप्लीट। पेज नंबर आ गया जी 359 359। ये है जी segnale signal di attraversamento ciclabile के साइकिल वालों की क्रॉसिंग है। जैसे पहले पैदल वालों की क्रॉसिंग थी, इसी तरह अब वो साइकिल वालों के बारे में बात कर रहा है कि अब साइकिल वालों की क्रॉसिंग होगी रोड के ऊपर से। ठीक हो गया जी। ये देखें आप, ये है जी एक पिस्ता, एक रास्ता, एक सड़क साइकिल वालों की। ठीक है, कुर्सी आप जो भी आपके लिए मुनासिब रहे। ये आ रहा है उनका। अब यहाँ पर से इन्होंने रोड के ऊपर से क्रॉसिंग करनी है। ठीक है, तो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि बाकी का इसका जो पिस्ता है, इसका जो साइकिल वालों का जो रास्ता है, इसका बाकी का हिस्सा दूसरी तरफ है, इसलिए अब इन्होंने रोड के ऊपर से क्रॉस करना है। तो ये देखें, ये रहे स्त्रीशे इसके, और ये बिल्कुल उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, कोई 150 मीटर पहले या कोई नहीं लगा हुआ। अब ये वाला बता रहा है कि ये वाला क्या है, ये पिस्ता है। इस तरह गोल साइन में होगा, साइकिल का निशान बना हुआ, ये बताएगा कि ये साइकिल वालों का रास्ता है, साइकिल वालों का पिस्ता है। सही है, पिस्ता चिकलाबले ये वाला साइन है। लेकिन ये 4 कोने हैं इसके, इस साइन के, तो ये बताता है कि जो पिस्ता है इसकी क्रॉसिंग है, ये चीज़ के बारे में बताएगा। ओके जी, जैसा हमने पीछे वो पैदल वालों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अब इस साइकिल वालों के बारे में सेम वही सवाल है, सिर्फ इतना, पहले पैदल वालों की बात कर रहा था, अब साइकिल वालों की बात करेगा। सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया। पहला सवाल है, il segnale raffigurato indica un attraversamento ciclabile। कहता है कि साइकिल वालों की क्रॉसिंग है, ये साइन बोर्ड शो कर रहा है, बता रहा है जी, वेरो है। अगला सवाल, il segnale raffigurato è posto in corrispondenza। ये साइन बोर्ड लगा होता है ऊपर delle strisce, जो लाइनें होती हैं, dell'attraversamento ciclabile। जो चिकलाबले का जो रास्ता है, वो जो पिस्ता है साइकिलों वालों का, सही है, उसकी जहाँ से क्रॉसिंग होती है, सही है, वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं। कहता है ये उसके लाइनों के बिल्कुल पास में लगा होता है, उसके ऊपर लगा होता है। ठीक हो गया। अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica che bisogna dare la precedenza। ये साइन बोर्ड कहता है कि हक देना चाहिए आई ciclisti साइकिल वालों को कि attraversano sulle strisce, जो लाइनें हैं उसके ऊपर से जो क्रॉस कर रहे हैं, लिहाजा उनको हक देना ज़रूरी है, उनको हक देना चाहिए। वेरो है जी। अगला सवाल, il segnale raffigurato è abbinato alle strisce। कहता है ये साइन बोर्ड जहाँ जो strisce होते हैं, वो जो जहाँ पर से दी attraversamento ciclabile, जो रास्ता होता है पैदल वालों का, सही है, जो सड़क है उसकी जहाँ से क्रॉसिंग होती है, वहाँ जो strisce लगे होते हैं, कैसा कहता है कि उसके पास लगा होता है। abbinato लगा होता है, alle strisce जो लाइनें हैं, लाइनों पर लगा होता है, कि जहाँ से साइकिल वालों की क्रॉसिंग है। वेरो है जी। अगला सवाल, il segnale raffigurato invita ad usare prudenza। ये साइन बोर्ड इनवाइट कर रहा है कि एहतियात कीजिए, perché क्योंकि possiamo trovare हमको मिल सकते हैं ciclisti साइकिल वाले के attraversano la carreggiata जो सड़क को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो लिहाजा वहाँ पर कहता है कि हमको साइकिल वाले मिल सकते हैं, इसलिए हमें एहतियात बरतनी चाहिए। वेरो है जी।
अगला जी फालसू सवाल शुरू हो गए हैं। पहला सवाल है फालसू इल segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore, कहता है जिन गाड़ियों में इंजन नहीं है उन गाड़ियों को चलने से मना कर रहा है ये साइन। जैसे क्योंकि ऊपर ये साइकिल की तस्वीर बनी है इसलिए जैसे साइकिल हो गया, गधा गाड़ी होगी और घोड़ा गाड़ और टांगा घोड़ा, तो उनमें इंजन नहीं होता, इसलिए ये सवाल में कह रहा है कि जिन गाड़ी में इंजन नहीं होता उनको मना करता है। फालसू है जी। नीचे है कहता है विeta il transito ai ciclisti, कहता है साइकिल वालों को मना करता है, ये भी फालसू हो गया। कहता है कि una pista ciclabile, साइकिल वालों का एक रास्ता है, जैसे मैंने वो साइन बोर्ड में बताया था उसका गोल साइन होगा सही, उसके अंदर साइकिल वाली तस्वीर बनेगी, वो चीज़ बताएगा कि ये वाला जो है ये पिस्ता चिकिलाबिले है। ये साइन बोर्ड जब 4 कोनों वाला होगा तो ये बताता है कि क्रॉसिंग है रोड के ऊपर से पिस्ते की, ना कि बजाते खुद पिस्ता है, इसलिए ये फाल्ट होगा। अगला सवाल कि आई चिकलिस्ती दिस वोल्टारे सिनिस्त्रा, कहता है कि जो साइकिल वाले हैं वो लेफ्ट जानब मुड़ जाएं, ये साइन बोर्ड बताता है। फाल्सो है जी। अगला सवाल ई चिकलिस्ती दारे ला प्रेसिडेंजा आई वेहिकोली, कहता है साइकिल वाले जो हैं वो गाड़ियों को रास्ता दें, फाल्सो उलट कर दिया, गाड़ियों ने साइकिल वालों को रास्ता देना है ना कि साइकिल वालों ने गाड़ियों वालों को, इसलिए फाल्सो हो गया। पेज नंबर आ गई 360 segnale सिग्नल दी स्कूला बस, स्कूल बस का साइन उसके बारे में बता रहा है। ये वाला साइन इसको देखकर आपको पता चल जाना चाहिए, जहाँ पर भी ये लगा हो इसका मतलब है ये जो स्कूल बस है उसका फरमाता है, या ये साइन बोर्ड बस के पीछे भी लगा हो सकता है, ये चीज़ बताने के लिए कि मतलब ये बस जो है ये स्कूल के बच्चे जो हैं उनको लाती है और ले जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बच्चों की क्रॉसिंग है रोड पार से, तो इसके बारे में नहीं है, तो ये सिर्फ ये चीज़ बताएगा कि एक फरमाते के बारे में और वो बस के बारे में कि ये स्कूल बस है। पिक्चर में देखें ये स्कूल बस है और ये देखें इसके बस के पीछे भी ये इन्होंने इस तरह वो पेंट किया हुआ है, लेकिन इस तरह ये साइन बोर्ड भी लगा सकते हैं पीछे। और ये यहाँ देखें आप कि वो साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये चीज़ बताने कि यहाँ पर से स्कूल के बच्चे खड़े होंगे और वो इस बस में सवार होंगे, कि इसका मकसद ये है कि ये वाला जो फरमाता है ये स्कूल बस जो है वो आकर खड़ी होती है और बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप करती है। पहला सवाल il segnale raffigurato se posto sul bordo, ये साइन बोर्ड अगर लगा हो सुल बोर्डो किनारे पर दिल मार्चापिएदे, जो मार्चापिएदी है जो फुटपाथ है उसके किनारे पर लगा हो, इंडिका बताता है ला फरमाता कि फरमाता है स्टॉप है दी उन स्कूलाबुस, स्कूल बस का स्टॉप है उसका फरमाता है, ये चीज़ बताने के लिए अगर वो मार्चापिएदी के ऊपर लगा हो। ओके जी। अगला सवाल il segnale raffigurato se posto all'esterno di un autobus, एस्टेरनो होता है जी बाहर di un autobus बस के, segnala सिग्नल के एसो ट्रांसपोर्टा स्कोलारी, के फिर वो साइन मतलब बताएगा कि स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती है ये बस, जो भी बस होगी अगर उसके बाहर अगर ये साइन बोर्ड लगा हो तो फिर कहता है कि वो बस ये चीज़ शो करेगी कि ये साइन का मकसद है कि स्कूल के बच्चों को लेकर जाती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, लाती है, ले जाती है। फिर है जी अगला सवाल il segnale raffigurato può indicare la fermata, कहता है इंडिकेट कर सकता है फरमाते का di un autobus, बस का per trasporto scolari, स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती है, वो बस का जो फरमाता है उसको इंडिकेट कर सकता है ये साइन बोर्ड। फिर है जी अगला सवाल il segnale raffigurato invita a fare attenzione आई बम्बीनी, कहता है ये साइन बोर्ड इन्वाइट करता है कि एहतियात करें बच्चों से कि पोसनो अट्रावेर्सारे, कि हो सकता है वो क्रॉस करें improvvisamente la strada, अचानक से रोड को, कहता है कि बच्चों से एहतियात करें हो सकता है वो अचानक से ही रोड को क्रॉस करना शुरू कर दें। बिल्कुल वेरो है क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता, वो बस अचानक से ही रोड को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, उनके बिहेवियर का कोई पता नहीं होता। ओके जी। अगला सवाल il segnale raffigurato invita a fare attenzione, ये साइन बोर्ड कहता है कि एहतियात कीजिए, perché possono esserci bambini, क्योंकि बच्चे हो सकते हैं discesi उतरते हुए dall'autobus, बस से, कि possono attraversare, और वो क्रॉस कर सकते हैं improvvisamente la strada, अचानक से रोड को।
कहता है ये साइन बोर्ड बताता है कि आप एहतियात कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे जो बस से उतर रहे हों और फिर उतरने के बाद वो अचानक से रोड को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए एहतियात करें आप जब भी इस बस को देखें, बस के पीछे ये बोर्ड देखें। वेरो है जी अगला सवाल, इल सिग्नाले रफिग्रात वेता इल ट्रांजितो, कि ये साइन बोर्ड मना करता है चलने से, बम्बीनी बच्चों को चलने से मना करता है, नॉन अकोम्पाgnati, और जिसके साथ कोई कंपनी नहीं है, उसके साथ कोई दूसरा उसका बड़ा कोई अदुल्ती जिसे कहते हैं, कोई मतलब उसके साथ कोई कंपनी नहीं है, उसके साथ कोई बड़ा नहीं है, तो फिर उनको मना करता है चलने से बच्चों को। ठीक हो गया, तो फाल्सो है, ये साइन बोर्ड इस चीज़ के बारे में नहीं बताता। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato indica la presenza di giardini pubblici, कहता है ये साइन बोर्ड बताता है कि एक पब्लिक पार्क उसके बारे में बता रहा है। फाल्सो है, ये पार्क के बारे में नहीं, पार्क की मौजूदगी के बारे में नहीं बता रहा कि वहाँ पर कोई पार्क होगा। ये साइन बोर्ड ये बताया आपको कि स्कूल बस के फेरमाते की बात कर रहा है, या वो बस के पीछे साइन लगा हो सकता है। अगला सवाल है, il segnale raffigurato indica che bisogna obbligatoriamente, ज़रूरी तौर पर दारे प्रेसिडेंसा हक दें आई बम्बीनी बच्चों को कि अट्रावेर्सानो, जो बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं। कहता है इस साइन का मकसद है कि लाजमी है, ज़रूरी है, आपने हक देना है बच्चों को जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, इस साइन का ये मकसद है। फाल्सो है, इसका मतलब बच्चों की क्रॉसिंग के बारे में नहीं है। तो ये आखिरी सवाल था, इसलिए ये पेज कंप्लीट। पेज नंबर 361, segnale सिग्नल दी फेरमाता। फेरमाते क्या है जी? फेरमाते का साइन है ऑटोबुस एक्स्ट्रा उर्बाना, बस जो आबादी से बाहर जो चलती है उसके बारे में कहता है। उसके जो बसें रिहायशी आबादी से बाहर चलती हैं उसके बारे में बता रहा है कि उसका एक फेरमाता है उस बस का, उसका ये साइन है। जैसे ही आप ये साइन देखें कि इसका मतलब है कि वहाँ पर एक फेरमाता है बस का आबादी से बाहर, फिर वो आबादी से बाहर भी दूसरे जो साथ वाले गाँव हैं वहाँ पर गांव पर लेकर जाती है। इसके नीचे अगर दूसरी तख्ती लगी हो सकती है। अक्सर अब आपने देखा होगा जब आप बस स्टॉप पर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, इसके नीचे फिर एक टाइम टेबल होता है, तो बताता है कि बस किस वक्त आती है किस वक्त नहीं, तो ये उस चीज़ के बारे में है। वैसे सिग्नलों को देखकर आपको समझ तो आ गई होगी। ये देखिए ना, इस तरह मतलब आबादी से बाहर एक बस स्टॉप होगा, तो बस स्टॉप पर आप यहाँ पर आके इंतज़ार कर सकते हैं। ये देखें, ये है उसका फरमाता, तो यहाँ पर टाइम टेबल लिखा हुआ होता है। तो ये बताने के लिए कि ये बस जो है इस टाइम पर यहाँ पर आएगी और आप जा सकते हैं उस बस में सवार होकर। ओके जी, पहला सवाल है जी, Il segnale raffigurato indica una fermata, ये साइन बोर्ड बताता है कि एक स्टॉप है दी autobus बस का, दी pubblico trasporto जो आवाम को लेकर जाती है, सो ये आवाम को सर्विस देती है, उस बस का एक स्टॉप है, उसके बारे में बता रहा है जी। बिल्कुल वेरो है। अगला सवाल है il segnale raffigurato può essere abbinato, कहता है हो सकता है कि लगी हो आद उन पानेलो, एक प्लेट एक तख्ती है, सही है, एक पैनल छोटा सा लगा हो सकता है, कि रिपोर्टा अली उरारी, और वो आपको रिपोर्ट करे टाइम टेबल के बारे में, दी पार्टेंजा मतलब कब बस जाती है, दिल्ली ऑटोबुस एक्स्ट्रा उर्बाना मतलब जो एक्स्ट्रा उर्बाना के लिए आबादी से बाहर जो बसें हैं, सही है, वो कब यहाँ से जाती हैं, उसका टाइम टेबल कहता है कि लिखा हो सकता है यहाँ पर नीचे, कि एक छोटी सी और पैनल लगी हो सकती है, उस पर वो टाइम टेबल होगा कि कब ये बस आती है और कब हमें फिर लेकर वो जाती है। ओके जी, अगला सवाल il segnale raffigurato indica il luogo dove aspettare, कहता है कि जगह जहाँ पर हम इंतज़ार कर सकते हैं, उन autobus एक बस का दी pubblico trasporto extra urbana, जो आपको फिर आबादी से बाहर भी वो बस लेकर जाती है। जहाँ पर आप ये देखें कि ये वाला साइन है, उसके पास में ही आपको वो बैठने की जगह मिलेगी, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा है।
ये चीज़ बताने के लिए कि ये एक बस का स्टॉप है, तो जो आपको मतलब जो एक शहर है सिटी उससे बाहर भी लेकर जाती है, तो वहाँ पर आप कहते हैं बैठ कर आप इंतज़ार कर सकते हैं कि बस इस टाइम पर आएगी। ओके जी, अगला सवाल कहता है कि उन दिव्यत ट्रांजितो आली autobus, कहता है कि मना करता है चलने से बसों को, इस चीज़ के बारे में बता रहा है, फाल्सो हुआ। अगला सवाल, उन कोर्सिया रिजर्वाता आली autobus, कहता है एक ट्रैक एक कोर्सिया जो है वो वक्फ किया हुआ है, वो रिजर्व है बसों के लिए, ये चीज़ बता रहा है, फाल्सो हो गया। उन आर्या दिसोस्ता पेर autobus ए फिलोबोस, कहता है कि एक जगह के बारे में बता रहा है पार्किंग की, के बस की और जो फिलोबोस जो तार वाली बस होती है, बस और जो तार वाली बस है उनकी पार्किंग के बारे में बता रहा है कि वो जगह है यहाँ पर, फाल्सो है। अगला सवाल, उन स्त्रादा रिजर्वाता आली autobus, कहता है कि एक सड़क है जो बसों के लिए वक्फ किया हुआ है, वक्फ की हुई है, उस सड़क के बारे में बता रहा है, फाल्सो। पेज नंबर 361 कंप्लीट। तो जी दोस्तों, पेज नंबर 362 है, 362, और ये है संयाले दी SOS, इसका मतलब सेव ओवर सोल, सेव ओवर सोल, सही है। सालूतले नोस्त्रे आनिमे, यानी हमारी जो रूह है उनको बचाए। तो इंग्लिश से इसका वर्ड्स लिया गया, सही है। तो इटली में इसको बोलते हैं जी सलवाते ले नोस्त्रे आनिमे, आनिमे बोलते हैं रूहों को, नोस्त्रे हमारे, सलवाते यानी सेव करने, महफूज करें, सेव आवर सोल्स, सेव महफूज करना, और हमारी सोल्स रूहों को, हमारी रूह को महफूज करना। तो इस साइन का मतलब है ये लगा होता है जी ऑटोस्ट्रादे के ऊपर, जहाँ पर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर एमरजेंसी कॉल करने के लिए ये वाला साइन बोर्ड लगा होता है, संयाले दी सॉस रही है, और ये इसका मेन टाइटल भी यही है। जब आप ऑटोस्ट्रादे में जाएंगे तो अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपने इस जगह पर कोशिश करनी है कि ये जो वाला ना साइड पे आपने गाड़ी को खड़ी करनी है, और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही या गाड़ी चल रही तो आपने अब यहाँ पर आकर एमरजेंसी कॉल करनी है। कॉल किसको करनी है जी, सोकोर्सो ए असिस्टेंजा स्ट्रादाले, यानी जो रोड के मालिकान हैं, जो रोड की देखभाल करते हैं, जो रोड को कंट्रोल करते हैं, सही है, उनको आप फ़ोन करेंगे। तो जैसे ही उनको फ़ोन करेंगे तो फिर अच्छा जी, फ़ोन करने के बाद फिर आप उनको बताएंगे कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और इसलिए वो गाड़ी जो चल नहीं रही, तो फिर वो आप लोगों को ये जो है कारो अतिरिक्त ये वाली आपको उस जगह पे सेंड करेंगे। तो आपकी गाड़ी को लाद कर जो करीबी जो भी वर्कशॉप होगी ऑटोस्ट्रादे से बाहर, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी को पहुँचा देंगे, ठीक है। तो ये होता है जी एमरजेंसी कॉल लाइन कॉल करने के लिए। देखते हैं जी पहला सवाल। अच्छा जी, पहले सवाल में कह रहा है कि इल सेgnale raffigurato indica, ये साइन बताता है ला प्रेजेंस मौजूदगी के बारे में, दी उन डिस्पोजिटिवो एक आला एक डिवाइस, द utilizzare जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन काजो उस सूरत में, दी रिक्वेस्टा मतलब पूछने पर, दी soccorso stradale जो रोड पर हेल्प करते हैं, जो मदद करते हैं, सही है, उनसे आप पूछ सकते हैं। इसलिए उस डिवाइस को, उस आले को यानी वो टेलीफोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोड से मदद के लिए, वो जो रोड वाले हैं उनसे मदद के लिए। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato è posto su un dispositivo, कि ये साइन बोर्ड लगा होता है सून डिस्पोजिटिवो एक डिवाइस के उस आला जो है यानी वो बूथ जो है उसके ऊपर लगा होता है, दिक्या माता फ़ोन करने के लिए, कॉल करने के लिए, फिर असिस्टेंजा स्ट्रादाले जो असिस्टेंट करते हैं रोड की, उनको फ़ोन करने के लिए, जो देखभाल करते हैं, जो असिस्टेंट्स करते हैं सड़क को, उनको फ़ोन करने के लिए ये डिवाइस के ऊपर लगा होता है। बिल्कुल वेर है जी। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato indica la presenza di un apparecchio, सही है, कि ये साइन बोर्ड बताता है मौजूदगी के बारे में एक
आला अपेरेटिव भी एक डिवाइस, एक आले की बात कर रहा है। फिर क्या हमारे बात करने कॉल करने के लिए इल सोकोर्सो स्ट्रादाले, सही है, वो जो हेल्प करते हैं रोड वाले, उनको फ़ोन करने के लिए, कॉल करने के लिए। ओके जी, तो ये इसमें सिर्फ 3 ही सवाल थे, ठीक है। तो चलते हैं फालसो सवालों की तरफ। पहला सवाल जी, फालसो इल segnale raffigurato indica una zona ospedaleria, कहता है कि ये जो साइन बोर्ड है ये हमें एक जो हॉस्पिटल का एरिया है, ओस्पिदालिएरा, ठीक है, तो उसके पास में जो हॉस्पिटल है उसकी एरिया के आसपास ही ये वाला साइन बोर्ड हमको मिलता है। फाल्सो है जी, ये हॉस्पिटल के एरिया के पास नहीं मिलता। अगला सवाल, ये il segnale raffigurato indica la presenza, मौजूदगी है दी उन टेलीफोनो, एक टेलीफोन की पब्लिको, पब्लिक टेलीफोन जो है, पब्लिक बोथ जो है उसकी बात कर रहा है, उसकी मौजूदगी की बात कर रहा है। फाल्सो है जी, ये पब्लिक बोथ नहीं है, ये एमरजेंसी कॉल करने के लिए ऑटोस्ट्रादे पर लगा होता है। ओके जी, अगला सवाल, il segnale raffigurato indica un'area di sosta per ambulanze, कहता है ये साइन बोर्ड बताता है एक पार्किंग एरिया एम्बुलेंस के लिए, जो एम्बुलेंस होती हैं उनको पार्क करने के लिए एरिया के बारे में बता रहा है। फाल्सो है जी। अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato preavvisa una scuola secondaria statale, तो ये मतलब जो एक यानी मुल्क का सेकेंडरी स्कूल, सही है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बारे में बात कर रहा है। कहता है ये साइन बोर्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मुल्क का सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बात कर रहा है। फाल्सो है जी, ये साइन बोर्ड इसके बारे में नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें टिप देखें तो ट्रिप है जी, ये ट्रिक रही, soccorso stradale, assistenza stradale, soccorso stradale, यानी असिस्टेंजा भी soccorso stradale ही कोई बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये इस पेज का ट्रिक भी आप समझ लीजिए। तो इसके साथ ही ठीक है जी, आज की जो स्टडी है आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो जी दोस्तों, पिछली वीडियो में जो सवाल पूछा था, il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन जो आपको दिखाया गया है बताता है un tratto di strada, रोड का एक ऐसा हिस्सा, con cantieri stradali, यानी रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस चीज़ के बारे में ये साइन बोर्ड बता रहा है। तो ये फाल्सो है जी, ये कंस्ट्रक्शन रोड पर जो काम हो रहा है इसके बारे में नहीं है। ये साइन है कि मतलब कदुता मासी के साइड में एक पहाड़ है, वहाँ पर से जो पत्थर हैं वो टूट के गिर सकते हैं या गिरे हुए हैं, इस चीज़ के बारे में है, ठीक हो गया। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो जी दोस्तों, आज का सवाल पेज नंबर 121 से है, करते हुए भी आप देख सकते हैं। सवाल है हमारा जी, il segnale raffigurato preannuncia un bivio per l'aeroporto, ये है जी आज का सवाल। तो आज के लिए इतना काफ़ी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, दुआ में याद रखिए।